पार्टी को ममता बनर्जी ने अपने संघर्ष आंदोलन और सियासी जज्बे से खड़ा किया, आज उसी टीएमसी में सत्ता जाते ही सबसे बड़ा संग्राम छिड़ गया। टीएमसी अब 3 धड़ों में बटी नजर आ रही है और लड़ाई सिर्फ नेतृत्व की नहीं बल्कि पार्टी के नाम, संगठन और भविष्य की है। सबसे बड़ा झटका ये है कि बागी खेमे ने ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटाकर उनके ही पुराने साथी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है। तो आखिर कौन है वो जो अब उनके सबसे बड़े सियासी संकट का चेहरा बन गए हैं, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है। विधानसभा चुनाव में हार और सत्ता से बाहर होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के अंदर बगावत खुलकर सामने आई है। पार्टी के बागी विधायकों ने कोलकाता में बैठक कर नई वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया है। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष से हटाने और वरिष्ठ नेता अरूप रॉय को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का लिया गया है। बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया है कि नई कार्यकारिणी का गठन पार्टी संविधान के मुताबिक किया गया है और उनकी जानकारी चुनाव आयोग को दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अरूप रॉय कौन है जिन्हें ममता बनर्जी की जगह टीएमसी की कमान सौंप दी गई है। दरअसल अरूप रॉय पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक जाना माना चेहरा है। हावड़ा में जन्मे अरूप ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। पहले कांग्रेस की छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और फिर 1998 में ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस के गठन के समय से ही उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में शामिल हो गए। हावड़ा जिले में पार्टी को मजबूत करने में अरूप रॉय की अहम भूमिका रही और इसी वजह से वो लंबे समय तक ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में गिने जाते रहे। अरूप रॉय की पहचान एक मजबूत संगठनकर्ता और जमीनी नेता की रही है। वो हावड़ा मध्य विधानसभा सीट से लगातार 4 बार विधायक चुने गए। ममता बनर्जी की सभी सरकारों में वो मंत्री रहे और कृषि विपणन से लेकर सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालते रहे। हावड़ा की राजनीति में गुटबाजी को खत्म करने और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की वजह से उन्हें पार्टी का संकट मोचक भी कहा जाता रहा है। उनकी सरल छवि और जनता के बीच सीधा संपर्क उन्हें एक प्रभावशाली जन नेता बनाता है। लेकिन राजनीति में वक्त के साथ समीकरण भी बदलते हैं। जो अरूप रॉय कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी माने जाते थे, वही अब बागी खेमे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। नई टीम में अरूप रॉय को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि फिरहाद हकीम, रथिन घोष और सबीना यास्मीन को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। ऋतब्रत बनर्जी, जावेद खान और संदीपन साहा को महासचिव बनाया गया है। अब बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी टीएमसी पर अपनी पकड़ बरकरार रख पाएंगी या फिर उनके ही बनाए संगठन पर बागियों का कब्जा होगा। आने वाले दिनों में चुनाव आयोग और सियासी घटनाक्रम इस लड़ाई की असली दिशा तय करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।